ये कह रहा है कि सपोज द कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश आर मल्टीप्लिकेटिव। यानी अभी तो मैंने आपको क्लियरिटी लाने के लिए इधर का बाइनरी ऑपरेशन *1 बताया था और इधर का *2, लेकिन वो डेफिनेशन में कह रहा है कि दोनों ग्रुप में जो बाइनरी ऑपरेशन है वो मल्टीप्लाई है। कि सपोज द कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश आर मल्टीप्लिकेटिव, अ मैपिंग एफ फ्रॉम अ ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश। पहले आप क्या क्या पढ़ लें, इनटू ही पढ़ लें। मैपिंग कैसे टाइप की है, इनटू टाइप की। A group G into a group G dash is said to be a homomorphism of G into G dash if f of xy is equal to f of x into f of y for all x comma y belongs to Z। मैं बात करता हूं सपोज टू बी, अभी मैंने बात करी भी है, थोड़ी सी और कर लेते हैं। सपोज टू बी मेरे पास एक ग्रुप है जी और यहां बाइनरी ऑपरेशन है डॉट मल्टीप्लाई, और एक ग्रुप है जी डैश और इसके लिए भी बाइनरी ऑपरेशन क्या है, डॉट। एफ कोई फंक्शन है कहां से कहां तक, जी से लेकर जी डैश पर। और सपोज टू बी अभी ये फंक्शन कैसे टाइप का है, इनटू टाइप का। ठीक है, अब ये फंक्शन एक प्रॉपर्टी को फुलफिल करता है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ठीक है, फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। ठीक है जी, इधर वाला जो डॉट है वो इस ग्रुप से आया हुआ होगा, मतलब इस ग्रुप के लिए बाइनरी ऑपरेशन है, और इधर वाला जो डॉट है वो इस ग्रुप के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। तो किन्हीं भी दो एलिमेंट के लिए अगर ये ट्रू बैठ रहा है हर वक्त कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी, तो ये जो फंक्शन है एफ, ये क्या बन जाएगा, होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। कहां से कहां तक, जी से जी डैश पर। और कैसा होमोमॉर्फिज्म बनेगा, कैसे टाइप का, इनटू टाइप का। अगर मैपिंग इनटू है तो इनटू होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब सपोज द कंपोजिशन इन जी, सपोज द कंपोजिशन इन जी एंड जी डैश आर मल्टीप्लिकेटिव, a mapping f from a group g onto a group g dash। अब की बार मैपिंग को मैंने जान मानकर कैसा लिया है, onto a group G dash is said to be a homomorphism of G onto G dash if f of xy is equal to f of x into f of y for all xy belongs to G। तो अब की बार होमोमॉर्फिज्म कैसे टाइप का हो जाएगा, ऑन टू टाइप का। ठीक है जी, अब आप लोग एक बात याद रखें कि अब मेरी डेफिनेशन में खाली क्या है, ऑन टू ही है, ये मान लीजिए। ठीक है, ऑन टू ही है, तब बात होगी होमोमॉर्फिक इमेज की। यानी जब तक मैपिंग इनटू रहती है तब तक होमोमॉर्फिक इमेज की बात नहीं होती। होमोमॉर्फिक इमेज की बात तब होती है, नहीं अभी तो ये एफ जी को कह रहा है, अभी ये किसको कह रहा है, एफ जी को। तो कोई बात नहीं, इनटू पर भी हो जाएगी, इनटू पर भी हो जाएगी, क्योंकि एफ जी को कह रहा है ना। अगर जी डैश, अगर अगर ये ऑन टू लिया जाए तो फिर यहां आपको जी डैश करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप यहां ऐसे कर रहे हो, अगर ये काम कर रहे हो, डेफिनेशन में आपने यूज किया ऑन टू, तो ये जो पूरा ग्रुप जी है, जी डैश है, ये इस जी की क्या बन जाएगा, होमोमॉर्फिक इमेज। लेकिन अगर आप यहां इनटू शब्द यूज कर रहे हो, कौन सा शब्द, इनटू, तो फिर यहां जी डैश यूज नहीं करेंगे, यहां यूज करेंगे क्या, एफ जी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना। हाँ, अगर आप इनटू शब्द का यूज कर रहे हो, यानी मैपिंग की कैसे टाइप की है, इनटू टाइप की, तो फिर आप यहां एफ जी शब्द का ही यूज करोगे। ठीक है, अगर ऑन टू यूज कर रहे हो कि मैपिंग अगर ऑन टू टाइप की है तो फिर बनेगा होमोमॉर्फिज्म ऑन टू, तो फिर आप यहाँ जी डैश यूज कर सकते हो। तो आपको पता चल गया कि जी डैश कब यूज करना है, जी डैश तभी यूज होगा जब मैपिंग ऑन टू टाइप की होगी। ठीक है, क्योंकि ऑन टू फंक्शन होने पर ही रेंज बराबर हो जाती है कोडोमेन की, रेंज है जी की। ठीक है, और वही बात अब आगे बताएगी कि इफ एफ इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑन टू
then we say that G is homomorphic to G dash. द सिंबल कौन सा यूज करेंगे कि G इज होमोमॉर्फिक टू G डैश, ये वाला सिंबल, ठीक है। इज रीड एज, और ये पढ़ा कैसे जाएगा कि G इज होमोमॉर्फिक टू G डैश, या ऐसे पढ़ लेंगे कि G डैश होमोमॉर्फिक इमेज है G की। क्लियर हुआ? तो भैया ये सिंबल यूज करने के लिए आपको पहली बात तो कैसा रखना होगा, ऑन टू रखना होगा, ठीक है। अब मेक श्योर कि आप इसको क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। कैसे करके, अगर एक बात और देखूं मैं, एफ मैपिंग थी मेरी कहां से कहां तक, जी से जी डैश पर, और मैं डायरेक्ट ही डेफिनेशन ऐसे पढ़ने लग गया कि ऑन टू टाइप का है ये फंक्शन। अगर ये प्रॉपर्टी और सेटिस्फाई कर दी इसने, तो ये एफ मेरा क्या बन जाएगा, होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा। कहां से कहां तक, जी से जी डैश पर ऑन टू टाइप का। अगर ये मैपिंग ऑन टू है तो मैं लिख सकता हूं कि जी डैश इज अ homomorphic image of G, image of G। आगे जी कहानी समझ में, ये केवल मैंने इनटू और ऑन टू में अंतर करने के लिए बात करी है। बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो। क्यों जी, इनटू और ऑन टू में अंतर करने के लिए कि इनटू होने पर आपको क्या करना है और ऑन टू होने पर आपको क्या करना है। ऑन टू के केस में नहीं बोल, सॉरी इनटू के केस में नहीं बोल सकते आप ये। अगर आपकी मैपिंग खाली कैसी होती, इनटू, तो फिर ये नहीं बोल पाते कि जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज होगा किसका, जी का, नहीं बोल पाते। केवल कब बोलेंगे, जब ऑन टू हो, ठीक है। और तभी ये सिंबल यूज होगा कि जी होमोमॉर्फिक है किसके, जी डैश के, या जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज है किसकी, जी की। कोई प्रॉब्लम यहां तक? ठीक है, चलते हैं आगे, एक एग्जांपल की बात करते हैं। एग्जांपल कह रहा है कि सपोज जी डैश इज अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी सच दैट, कि जी डैश जो बना हुआ है वो केवल एक एलिमेंट से बना हुआ है, सिंगलटन आइडेंटिटी, ई बीइंग आइडेंटिटी इन जी। अब मैपिंग एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, एक मैपिंग डिफाइन करिए जी टू जी डैश डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू ई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी ऑन टू जी डैश। तो मुझे इसको क्या दिखाना है, इस मैपिंग को मुझे होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, और कैसे टाइप का, ऑन टू टाइप का। क्लियर? देखते हैं। आप एक काम कीजिए, आपकी मैपिंग कहाँ से कहाँ तक ये लिखेंगे, तो मेरी मैपिंग है एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, ठीक है। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे एफ प्रिजर्व्स द कंपोजिशन, कंपोजिशन, और मैपिंग डिफाइन कर लेते हैं। मैपिंग क्या थी, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी। तो we have x1 comma x2 belongs to G. Now f of x1 into x2, ये x1 x2 कहाँ से आ रहे हैं, G से आ रहे हैं ना। बाई क्लोजर प्रॉपर्टी किसका एलिमेंट बनेगा, G का। तो मैपिंग ये कहती है कि इसकी इमेज फिर क्या आएगी, कोई भी एलिमेंट हो G का, उसकी इमेज क्या आ जाती है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसको लिख सकते हैं E, ठीक है। अब E को एक काम कर सकते हैं, E को लिख सकते हैं आप E डॉट E, सही है। और ये हो जाएगा एफ ऑफ x1 इंटू एफ ऑफ x2, ठीक है। तो प्रिजर्व कर गया, नहीं कर गया। अब ऑन टू वाली बात और देख लेते हैं। ऑन टू दिखाने के लिए, आपको क्या काम करना पड़ेगा, कोडोमेन से एक एलिमेंट लाएंगे और उसके पास प्री इमेज दिखा देंगे। तो नंबर 2, एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन टू। कोडोमेन से एक एलिमेंट उठाओ कि लेट
ई बिलोंग्स टू सिंगलटन ई, ठीक है। देन देयर ऑलवेज एग्जिस्ट, क्योंकि सारे एलिमेंट किस पर जा रहे हैं, ई पर जा रहे हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट किस पर जा रहे हैं, ई पर। तो देन देयर एग्जिस्ट x belongs to g such that f of x is equal to e, ठीक है। तो हर एलिमेंट के पास क्या होगी, प्री इमेज। हर एलिमेंट के लिए एक ही एलिमेंट है, उसके पास ऑलवेज प्री इमेज होगी जब ये फंक्शन बनेगा तो, ठीक है। जब ये एफ फंक्शन बन रहा है तो कोई ना कोई तो इस ई पर जाएगा ही, ठीक है। तो हर एलिमेंट के लिए इसमें है ही कितने, कोडोमेन में एक ही एलिमेंट है और उसके पास प्री इमेज होगी क्योंकि एफ को फंक्शन बन रहा है। तो दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज जी इज आइसो नहीं, जी इज होमोमॉर्फिक टू जी डैश। बताइए कोई दिक्कत आई हो तो। कोई प्रॉब्लम है? भाई ये वाला जो ग्रुप है इसमें केवल एक एलिमेंट था, ठीक है, एक एलिमेंट था। अगर इसको फंक्शन बनवाना है एफ को तो कोई ना कोई तो इस पर मैप हो रहा होगा, ठीक है। कोई एक तो जा रहा होगा इस पर, तो तुरंत इस ई के पास क्या मिल जाएगी, प्री इमेज मिल जाएगी। चलते हैं आगे और बात करते हैं अब आइसोमॉर्फिज्म की। ये कह रहा है अ मैपिंग एफ फ्रॉम अ ग्रुप जी इनटू, पहले इनटू देख लेते हैं, ऑन टू काट लिया करो, ठीक है। पढ़ते समय क्या काट लें, ऑन टू को काट लो, ठीक है। तो ये कह रहा अ मैपिंग एफ फ्रॉम अ ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश इज कॉल्ड एन आइसोमॉर्फिज्म ऑफ जी इनटू जी डैश इफ एफ इज वन वन एंड। ये कंडीशन तो होमोमॉर्फिज्म वाली है कि एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। हाँ जी, आपके दोनों ग्रुप यहाँ मल्टीप्लीकेटिव है, ठीक है। तो मैंने एफ नाम का कोई कोई फंक्शन लिया कि एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, ठीक है। और दोनों ग्रुप मेरे मल्टीप्लीकेटिव है, ये याद रखना। तो अगर ये फंक्शन दो प्रॉपर्टी रख रहा है, पहले तो ये मान लो कि फंक्शन इनटू टाइप का है। अगर ये फंक्शन दो प्रॉपर्टी रख रहा है, कौन कौन सी, कि एफ इज वन वन, और वन वन दिखाना आप जानते हो, हाँ। और दूसरी प्रॉपर्टी कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जी। तो देन ये जो मैपिंग है आपकी एफ नाम की, ये आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगी। ये मैपिंग क्या बन जाएगी, लेकिन कैसे टाइप की, इनटू टाइप की, ठीक है। तो यही कि a mapping f from a group G into a group G dash is called an isomorphism of G into G dash। आइसोमॉर्फिज्म भी कैसे टाइप का, इनटू टाइप का। इफ f इज वन वन एंड कौन सी कंडीशन, होमोमॉर्फिज्म वाली, ठीक है। बस यहीं तक पढ़ना है इनटू के केस में तो। और अगर बात करूं ऑन टू की, तो ऑन टू के लिए क्या करें, ऑन टू के लिए इनटू को काट दें अब की बार, जब ऑन टू लिखना चाह रहे हो कि a mapping f from a group G onto a group G dash is called an isomorphism of G onto G dash if f is 1 1 and f of xy is equal to f of x into f of y for all xy belongs to G। ये होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन। और अगर मैपिंग आपकी ऑन टू टाइप की है तो आप बिल्कुल बोल पाओगे, इफ करके बोला हुआ तो यहां फिर टू नहीं ऑन टू होना चाहिए। इफ जी इज आइसोमॉर्फिक ऑन टू जी डैश देन वी राइट जी इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, या जी डैश आइसोमॉर्फिक इमेज है किसका, जी का। मैं समझाने के लिए यहां बात करूंगा। अब की बार मेरी मैपिंग कैसे टाइप की है, ऑन टू टाइप की है, ऑन टू टाइप की है जी मेरी मैपिंग।
कि एफ कोई फंक्शन है जी से जी डैश पर और कैसे टाइप का है, ऑन टू टाइप का। अगर एफ वन वन और होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है, कि f इज वन वन एंड f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू g, तो ये जो f है ये बन जाएगा f इज आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म और कैसे टाइप का आइसोमॉर्फिज्म, ऑन टू टाइप का। और इसी केस में लिख सकता हूं कि जी आइसोमॉर्फिक आएगा किसके, जी डैश के, या जी डैश आइसोमॉर्फिक इमेज होगी किसकी, जी की। क्लियर हुआ? बोलिए जल्दी, अभी और क्लियर करेंगे, बिल्कुल निकाल देंगे अगर कोई डर होगा तो, ठीक है। पर यहां तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताइए, क्योंकि पहली क्लास है, आप भी ग्रुप बहुत दिन में देख रहे हो, ठीक है, तो आप फंसा फंसा महसूस कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भैया आपको ग्रुप का रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, देखो जरा अभी कुछ और देखते हैं। मैं यहाँ एक चीज लिखता हूँ, मुझे एक बात पता चली कि अगर होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन है, अलग से लिख लेते हैं इधर साइड करके, अगर कंडीशन कौन सी है, होमोमॉर्फिज्म वाली, वो फुलफिल हो रही है, एफ फ्रॉम जी टू जी डैश, ये मैपिंग है, और होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन, उसके साथ मतलब ये फंक्शन होमोमॉर्फिज्म होने के साथ साथ वन वन और हो जाए, कैसा, वन वन, तो प्लस वन वन और लिख लूंगा, वन वन, तो क्या बन जाता है जी, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक, अब इससे समझोगे क्या, मतलब होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन फुलफिल हो गई और वन वन और हो गया, तो कैसा हो जाएगा, क्या बन जाएगा, आइसोमॉर्फिज्म बन जाएगा। अगर होमोमॉर्फिज्म इनटू है और तब वन वन हुआ तो आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा इनटू टाइप का। अगर होमोमॉर्फिज्म ऑन टू है और तब वन वन हुआ तो हो जाएगा आइसोमॉर्फिज्म ऑन टू टाइप का। और केवल इसी केस में लिखेंगे कि G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। आई बात समझ में? और इसी केस में होमोमॉर्फिज्म ऑन टू में ही लिखेंगे कि G होमोमॉर्फिक है G डैश। क्लियर हो गया? क्यों जी, बताइए, कोई प्रॉब्लम आई हो तो। ठीक है, एग्जाम्पल्स हम इसके आगे देखेंगे, बढ़ते हैं आगे। और एक और डेफिनेशन आ रही है किसकी, एंडोमॉर्फिज्म की। एंडोमॉर्फिज्म, अ मैपिंग एफ फ्रॉम अ ग्रुप जी इनटू अ ग्रुप जी डैश, यानी कैसे टाइप की मैपिंग है, इनटू टाइप की, इज कॉल्ड एन एंडोमॉर्फिज्म ऑफ जी इफ एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। मतलब एक तो होमोमॉर्फिज्म हो जाए और एक कैसा हो जाए, इनटू टाइप का। तो होमोमॉर्फिज्म है, होमोमॉर्फिज्म है और प्लस कैसे टाइप का है, इनटू टाइप का, तो उसका नया नाम पड़ जाता है एंडोमॉर्फिज्म। आगे समझ में, एंडोमॉर्फिज्म। अगली देखिए, ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है, अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ अ ग्रुप इनटू इटसेल्फ इज कॉल्ड एन एंडोमॉर्फिज्म। अच्छा, इसमें एक चीज देखी कि ये जो एंडोमॉर्फिज्म होती है ना, ये सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर होती है। किससे किस पर होती है, हाँ, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर। ठीक है जी, इसमें जो डोमेन वाला ग्रुप और कोडोमेन वाले ग्रुप क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर होमोमॉर्फिज्म इनटू क्या बन जाएगा, एंडोमॉर्फिज्म। बात करते हैं अगले एग्जांपल की। ये कह रहा है कि लेट एम बी फिक्स नॉन जीरो इंटीजर, और एक मैपिंग देख रखी है एफ फ्रॉम जेड प्लस टू जेड प्लस, यानी इंटीजर का ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू प्लस ऑपरेशन। और डिफाइन कैसे कर रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड। और इसको क्या दिखाना है मुझे,
एंडोमॉर्फिज्म दिखाना है, ठीक है। तो एंडोमॉर्फिज्म के लिए क्या काम करूंगा, मैं क्या काम करूंगा इसके लिए देखते हैं। आपका मैपिंग दे रखा है एफ फ्रॉम z+2 z+ such that f of x is equal to mx for all x belongs to z, ठीक है जी। तो पहले तो प्रिजर्व द कंपोजिशन, यानी वही होमोमॉर्फिज्म वाली कंडीशन कि f प्रिजर्व्स द कंपोजिशन। तो इसके लिए दो एलिमेंट ले लेंगे कि लेट x1 x2 belongs to z, then we have f of x1, चूंकि ऑपरेशन प्लस है तो प्लस x2 इज इक्वल टू, मैपिंग कहती है m ऑफ x1 प्लस x2, m को अंदर ले जाओ, m x1 प्लस m x2, और ये बराबर आ जाएगा f ऑफ x1 प्लस f ऑफ x2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा, तो भैया होमोमॉर्फिज्म तो यहां से हो गया। अच्छा, सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर है। अब मुझे ये और दिखाना है कि इनटू टाइप का है, ठीक है। तो क्लियरली एफ इज इनटू, इनटू इसलिए है क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, कि अगर मैं कोई एलिमेंट बनाऊं 5m सपोज टू बी, तो 5m के पास प्री इमेज क्या होनी चाहिए अभी, टू z+, देन there does not exist x belongs to z+ such that f of x is equal to y। और इसका पता आपको ऐसे लगेगा, आपको ये पता है कि सपोज करो m की वैल्यू 3 है, ठीक है। तो भैया 1 की इमेज क्या आ जाएगी, 1 की इमेज 3 आ जाएगी इससे मैपिंग से। 2 की इमेज क्या आ जाएगी 6, 3 की इमेज क्या आ जाएगी 9, एंड सो ऑन। लेकिन 4 की इमेज क्या आएगी, 4 की प्री इमेज क्या आएगी, 4 की प्री इमेज क्या आएगी, नहीं। आपको ये पता चलता है कि इसमें 3 का भाग देने पर प्री इमेज मिलती है। जिस भी एलिमेंट की प्री इमेज निकालनी हो उसमें किसका भाग कर दो, 3 का, है। तो 3 की प्री इमेज 1, 6 की प्री इमेज 2, 9 की प्री इमेज 3, और -6 की प्री इमेज आ जाएगी, 3 का भाग कर दो -2, ठीक है। लेकिन 4 की प्री इमेज क्या आएगी, बताओ जल्दी, 4 की प्री इमेज क्या आएगी, क्यों जी। मैंने कहा है कि किसी की भी प्री इमेज निकालनी हो तो आप उसमें 3 का भाग कर दो यहाँ। तो 4 की प्री इमेज आएगी 4/3, और 4/3 कभी भी इसमें होता नहीं है। तो इसका मतलब है कि 4 के पास प्री इमेज नहीं होगी, तो हर एलिमेंट के पास प्री इमेज नहीं है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन कैसा हो गया, इनटू। अब सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पर होमोमॉर्फिज्म मिल रहा है, और कैसे टाइप का मिल रहा है, इनटू टाइप का। तो दिस इंप्लाइज एफ इज एंडोमॉर्फिज्म। आगे समझ में। बताइए कोई परेशानी आई हो तो, ठीक है। तो ये किसकी बात हुई, आइसोमॉर्फिज्म की, एंडो की हुई, ठीक है। तो आप पहले जाकर रिवीजन कीजिए
ठीक है, रिवीजन के लिए मैं ये कह देता हूँ कि पहले तो देखो सेट रिलेशन फंक्शंस अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेट रिलेशन और फंक्शन का भी रिवीजन आपको करना है। आपको ग्रुप के लेक्चर्स देखने हैं, ग्रुप की डेफिनेशन से लेकर जहां तक भी आपसे देखे जाएं। ठीक है, तो ग्रुप की डेफिनेशन वगैरह पर काम करके आइए, तब यहाँ कुछ मिलेगा आपको। ठीक है जी, क्योंकि ये सब जो दिक्कतें आ रही हैं ना कि 1 1 ऑन 2 होना, ये सारी चीजें यहाँ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो इन पर काम करके आइए। जब तक आप काम नहीं करोगे फंसा फंसा महसूस करोगे। इन पर काम करके आएंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए तभी बात करेंगे जब आप काम करके आएंगे। ठीक है।